हेलो स्टूडेंट्स, आज के अपनी इस क्लास में जो टॉपिक डिस्कस होंगे वो मैंने आपके लिए अगेन बोर्ड के लेवल पे लिखे हैं। इन टॉपिक्स के साथ साथ आज की क्लास में मैं आपके साथ दो प्रीवियस क्लास के टॉपिक पे डिस्कस करूंगी, क्योंकि लास्ट क्लास में लास्ट मोमेंट पे वीडियो ऑफ हो गई थी बेटा किसी रीजन से, दैट्स व्हाई वो टॉपिक आपके रह गए थे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आज के करंट टॉपिक को मैं बच्चों अपने प्रीवियस टॉपिक थे, एक टॉपिक था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी, दूसरा था फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दो टॉपिक थे, छोटे छोटे हैं, ये आपसे मैं डिस्कस करती हूँ। तो जैसा कि आपको पता है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन की जो प्रॉपर्टीज के अंदर जो मेन रह गई थी प्रॉपर्टी वो थी कि इलेक्ट्रिकल लाइंस आपकी क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस होती हैं लेकिन क्लोज लूप नहीं बनाती। इसका क्या रीजन है कि वो आपकी पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो जाती हैं, वापस आपकी नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं आती। मीन्स पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड और नेगेटिव की वजह से आपकी इनवर्ड उनकी डायरेक्शन होती है। बाकी सारी प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके थे। फिजिकल सिग्निफिकेंस के अंदर आप मेनली क्या लिख के आएंगे कि विद द हेल्प ऑफ विद द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी कैन फाइंड आउट इजीली फोर्स एक्सपीरियंस बाय एनी गिवन चार्ज। कोई भी चार्ज है उसने कितनी फोर्स दूसरे चार्ज पे लगाई, वो अट्रैक्टिव हो सकती है, वो आपकी रिपल्सिव हो सकती है। तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, ये दोनों ही बातें हम इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस में आप ये लिख के आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो आपके पास बोर्ड पे एक डायग्राम है जिसमें एक नेगेटिव चार्ज दिखाया गया है, एक पॉजिटिव चार्ज है। आप इसका कोई नाम दे सकते हैं, सपोज ये ए पॉइंट है आपका, ये बी, मींस AB इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाई मतलब टू, डाई मतलब टू, डाइपोल दो पोलैरिटी, मींस एक नेगेटिव दूसरी आपकी पॉजिटिव, और बीच का जो डिस्टेंस है दोनों का वो क्या है, 2a। 2a को हम लेंथ ऑफ डाइपोल भी बोलते हैं। अब प्रॉपर अगर डेफिनेशन देखना चाहते हो तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डिफाइंड एज द, यस स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डिफाइंड एज द, एक सिस्टम होता है चार्जेस का, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, से 2a या 2l। किसी किसी बुक में आपको ये जो सेपरेशन है ये 2a मिलेगा, किसी किसी बुक में आपको ये 2l भी मिल सकता है। नेक्स्ट है इसके अंदर इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपको बुक में जब आप रीड करोगे तो कहीं पे ये वर्ड्स मिल सकते हैं, मिस आइडियल डाइपोल या फिर पॉइंट डाइपोल। तो ये क्या होते हैं, या कोई स्मॉल डाइपोल। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं Q और प्लस Q इन दो चार्जेस को इतना एक्सटेंड कर दूं कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाए, जैसे मैं आपको यहां बना के दिखाती हूँ, ये चार्जेस, ये इनके बीच का डिस्टेंस है, मान लो ये है -Q, ये आपका है +Q, ये जो इनके सेंटर से बीच का डिस्टेंस है, अगर इनका साइज बड़ा 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 होता चलेगा तो बीच की सेपरेशन कम कम होती चलेगी। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसपे आपस में बिल्कुल क्या हो जाएंगे, ये टच हो जाएंगे। तो उस टाइम पे स्मॉलेस्ट साइज होगा इसका, जिसको बोलते हैं हम आइडियल डाइपोल, पॉइंट डाइपोल या स्मॉल डाइपोल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है बेटा। और अगर इसकी डेफिनेशन पूछो तो ये आपका प्रोडक्ट होता है आइदर द चार्ज इनटू में सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज। आइदर द चार्ज का मतलब आप पॉजिटिव लो नेगेटिव लो, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, बस साइन अपोजिट है। सो दैट्स व्हाई मैंने प्लस माइनस क्यों लिखा है, और ये 2a क्या है, उनके बीच का सेपरेशन। यूनिट होगी कूलम मीटर, ये बात का ध्यान रखिए आप, मीटर कूलम नहीं लिखना आपको, कूलम मीटर ही इसकी यूनिट होती है, राइट। डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डाइपोल की बात नहीं करी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव। लेकिन यहां पे उल्टा है प्यारे बच्चों, उल्टा कैसे, रिवर्स कैसे है, डायरेक्शन आपकी डाइपोल की क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो कभी भी अगर आप बनाए कोई भी केस, जैसे अभी हम यहाँ पे ये सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो इन जिस भी टॉपिक में आपको डाइपोल बनाना है तो आप स्टार्टिंग से ही नेगेटिव को पहले ले लें और पॉजिटिव को ले लें बाद में।
वैसे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप यहाँ पे भी नेगेटिव ले सकते हो, लेकिन मोस्टली अपनी बुक में चेक करना, जिस भी ऑथर की बुक आपके पास है सभी के अंदर आप नोट करना, आपका जो क्यू है आपके वो लेफ्ट में रखा मिलेगा आपको, ठीक है। वैसे कोई इसको रटने वाली बात नहीं है बेटा, आप इसको यहाँ पे भी रख सकते हो, लेकिन अपने लिए इजी रहेगा डायरेक्शन फाइंड आउट करना, इसीलिए हम मोस्टली इसको क्या लेते हैं, लेफ्ट साइड लेते हैं। साथ ही डायमेंशन फॉर्मूला होगा m0 l1 a1 t1, ये आप फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो यहां से। नेक्स्ट है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का फिजिकल, ये फिजिकल का मीनिंग क्या होता है बेटा, फिजिकल सिग्निफिकेंस बहुत सारी चीजों का पूछा जाता है, जैसे लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड का पूछा था। फिजिकल सिग्निफिकेंस का मीनिंग होता है कि ये जो मैथमेटिकल पढ़ रहे हैं डेली लाइफ में इस फिजिक्स को कहां अप्लाई कर सकते हैं, इसको इससे हमें बेनिफिट क्या हो रहा है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ये इसका फिजिकल मीनिंग होता है। तो अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डाइपोल ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये मैटर के जो इलेक्ट्रिकल फिनोमिनाज होते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने कई बार मॉलिक्यूल्स पढ़े होंगे, जैसे पोलर होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, आपके मैटर के अंदर एटम या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, है ना, या फिर और भी डिटेल में अगर हम जाएं तो पोलर मॉलिक्यूल या आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिकल फील्ड की प्रेजेंस में एब्सेंस में कैसे बिहेव करेंगे, है ना, ये सारा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस चीज के बारे में वो हमें किसकी हेल्प से पता चलती हैं, वो हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल की नॉलेज से पता चलती है। उसके बारे में जो हमने इसको स्टडी किया उसके रिजल्ट से हमने ये बाकी के रिजल्ट निकाले। तो ये था इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो वैसे तो 3 टॉपिक हैं, लेकिन मैंने उसको एक ही में लिखा है, जैसे क्या, अब हम कैलकुलेट करेंगे फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। नंबर 1 उसकी एक्सियल लाइन पे, एक्सियल लाइन क्या होती है, जैसे सपोज ये आपका डाइपोल है, इस एक्सिस को अगर मैं आगे एक्सटेंड कर दूं राइट में या लेफ्ट में एज यू विश, तो उस लाइन के ऊपर किसी पॉइंट पे, किसी पॉइंट P पे अगर आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे। एक सिंपल सी बात है, आप इसको रटे ना प्यारे बच्चों, आप इसको समझें। एक सिंगल सा चार्ज है, उसके चारों तरफ स्पेस होता है, रीजन होता है, वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है। सपोज यही एक चार्ज है, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो हम किसी पॉइंट पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे तो हमारे पास 2 चार्ज हैं, तो जब एक की वजह से होती है तो 2 की वजह से भी तो उसकी चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड जो भी है वो होगी। इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर हम उसकी एक्सियल लाइन पे निकालें, अब यहाँ पे कई बार बच्चे जब क्लास में इंटरेक्शन होता है तो क्वेश्चन पूछते थे, वो भी मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगी, क्योंकि ये आपकी ऑनलाइन क्लास है, इसमें आप ऐसे कोई लाइव क्लास नहीं है, तो मैं आपको वन साइड से पढ़ा रही हूँ। तो क्लास में कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते थे, वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ अभी, लेकिन अभी जो मैं बात कह रही थी मैं उसको कंटिन्यू करती हूँ। जैसे मैंने बोला कि नेगेटिव पॉजिटिव इसको इधर एक्सटेंड करो या इधर, वो होती है इसकी एक्सियल लाइन। नेक्स्ट है इसकी इक्वेटोरियल लाइन। अब ये इक्वेटोरियल लाइन क्या होगी, एक ऐसी लाइन जो आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल को एग्जैक्टली सेंटर से परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करे, आपकी कट करे। देखो वो आपकी परपेंडिकुलर यहां पे भी डाल सकती है, यहां पे भी डाल सकती है, नो, सेंटर से इक्वल, इक्वेटोरियल इक्वल डिवाइड करे, तो वो कौन सा परपेंडिकुलर होगा, जो ओ पॉइंट पे डलेगा। तो दैट मींस अगर मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ करूं और उस लाइन पे कहीं पे भी किसी पॉइंट P पे अगर मैं इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट करना चाहूं तो कैसे करूंगी। थर्ड में डिस्कस करूंगी एट एनी पॉइंट, मींस ये आपका डाइपोल है, सपोज ये पॉजिटिव या नेगेटिव जो आपको मानना है माने, ना तो आपका पॉइंट एक्सियल पे है ना आपका पॉइंट इक्वेटोरियल पे है, आपका पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, यहां 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 यहां, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको। तो ये अपना है आज का थर्ड टॉपिक इसी सीक्वेंस में। अब बात करती हूँ बच्चे के क्वेश्चन की, जो लाइव क्लास में मींस उसने स्कूल वाली क्लास में मुझसे पूछा था कि मैम एक बात बताएं, डेफिनेशन में हम बोलते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन में बोलते हैं इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। इसका मतलब तो मैम इस वाले चार्ज के इफेक्ट को इस वाले चार्ज के इफेक्ट ने कैंसिल कर दिया, तो कोई तो इलेक्ट्रिकल फील्ड है ही नहीं, ये तो न्यूट्रल हो गया, है ना। आपके माइंड में भी क्वेश्चन आया होगा, नहीं आया है तो आप सोचो बेटा इसको। देखो ये मैंने इतना ही नेगेटिव बोला, ये मैंने उतना ही पॉजिटिव बोला, तो नेगेटिव पॉजिटिव ये तो यहीं पे आपका न्यूट्रल होके कोई भी फील्ड नहीं होगी चारों तरफ, तो हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट, हर एक चीज आइडियल नहीं होती, डेली लाइफ में प्रैक्टिकल चीजें होती है, रियल चीजें होती हैं। आइडियल अगर देखा जाए तो बिल्कुल ठीक है,
अगर मान लो ये 5 है माइनस का, तो ये प्लस का 5 है, आंसर इज 0, देयर इज नो चार्ज। अगर मैं इलेक्ट्रिकल डायपोल का टोटल चार्ज निकालूं, आइडियल का तो 0 हो गया, लेकिन प्रैक्टिकल 0 नहीं होता। प्रैक्टिकल 0 का मतलब क्या है, अगर आप -q प्लस q को अगर आप सम करेंगे तो आपका आंसर 0 ना आके कुछ वैल्यू आएगी, इसका मतलब सम चार्ज इज देयर। और अगर चार्ज है तो उसके चारों तरफ फील्ड तो होगा ही, तो उस समय इलेक्ट्रिकल फील्ड को कैलकुलेट करना है इस टॉपिक के अकॉर्डिंग। ये आंसर उस क्वेश्चन का। सो अभी स्टार्ट करते हैं, वेट अ मिनट। हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसको कैसे कैलकुलेट करें, ये अपने पास एक डाइपोल है, अगर मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड करूं तो ये अपनी है एक्सियल लाइन। मैंने इस एक्सियल लाइन पे यहां पे कोई पॉइंट P माना है जिसके ऊपर +1 कूलम का कोई चार्ज, +1, राइट। अब आप ये देखें, A पॉइंट पे जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी साइड क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी वो मैंने लिखी E1 इनसाइड। लेकिन अगर मैं B वाले की वजह से देखूं तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी आपकी, आउटसाइड। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इसके सिंबल को लिया है E2। अब अगर आप दोनों को ऑब्जर्व करें, इस वाले चार्ज को, इस वाले चार्ज को, तो खुद देखो बेटा, दोनों में से इफेक्ट इस पे किसका ज्यादा होगा, जो इसके क्लोज होगा, तो वो आपका ये वाला है। तो इसका मतलब पॉजिटिव वाला है, और पॉजिटिव वाले की डायरेक्शन कौन सी है, बाहर वाली। तो जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी इस पॉइंट पे दोनों चार्जेस की वजह से, वो आपकी कहां होगी, आउटसाइड, तो जिसको मैंने ई सिंबल लिया है। तो अपना मेन मोटो है इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना, तो दैट मीन्स हमें निकालना है ई, और जो कैसे मिलेगा, E2 माइनस E1 से, E2 माइनस E1 से। तो अपना मेन टारगेट क्या है, मेन टारगेट है अपना इलेक्ट्रिकल फील्ड को कैलकुलेट करना। एक बार E1 को कैलकुलेट करेंगे और फिर हम कैलकुलेट करेंगे E2 को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले E का क्या फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला होता था, अगर आपको ध्यान है। इस फॉर्मूला में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, E1। E1 के लिए, E1 कौन सी थी इलेक्ट्रिकल फील्ड, A पे जो चार्ज था उसकी वजह से, लेकिन हमें तो क्या निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड। तो इसीलिए पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, उसको हम कैसा लेंगे, पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। सो दैट्स व्हाई मैं क्यों लिख रही हूं यहां पे, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये क्या होता है बेटा, ये होता है जो चार्जेज है उनके बीच का डिस्टेंस। दो चार्जेस में से एक आपका होगा पॉइंट चार्ज, तो वो कौन सा है आपका, 1 वाला। तो इसका मतलब A से लेके P तक का डिस्टेंस। अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ A से लेके P तक का डिस्टेंस, तो देखो आप, ये डिस्टेंस कितना है, आप कुछ कंसीडर कर लेते हैं। O से लेके अगर P आपका R है, ध्यान दे एक बार, O से लेके A तक आपका A है, O से लेके B तक भी आपका A है, O से लेके P आपका R है, और हमें क्या कंसीडर करना है, A से लेके P तक। तो क्या मैं A से लेके P तक को R प्लस A लिख सकती हूं, तो मैंने लिखा R प्लस A। यहां पे क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर, सो इसीलिए R प्लस A का स्क्वायर। इसको इक्वेशन स्टार डालेंगे और इसको इक्वेशन क्या डालेंगे, फर्स्ट। सिमिलरली हम क्या करेंगे, E2 फाइंड आउट करेंगे। E2 निकालेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं E2 को, यस, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E2 इलेक्ट्रिकल फील्ड किसकी वजह से थी, B वाले चार्ज की वजह से। तो डिस्टेंस कहां से कहां का कैलकुलेट करना है, B से लेके P तक का। तो ध्यान से देखिए बेटा, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये पूरा R है, ये A है। अगर मैं R में से A माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर है। ये अपने पास R है, ये अपने पास A है, R में से A को माइनस करोगे तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, दैट इज BP। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं डायरेक्ट लिख रही हूं R माइनस A का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से E1 और E2 की वैल्यू को इक्वेशन स्टार में पुट करेंगे और नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड P पॉइंट पे जो डाइपोल की वजह से है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूं आपकी यहाँ पे
मैं एक स्टेप को थोड़ा सा बीच में स्किप करूंगी बेटा। देखो जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे E2 में से E1 को, तो कुछ चीज कॉमन है अपने पास, तो कॉमन को मैं बाहर लिख रही हूँ, जैसे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या है 1 अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर, ये अपने पास बचेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, तो मैं यहां पे लिख रही हूं, आई थिंक आपको ये विजिबल है, ठीक है। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डियर स्टूडेंट, ये बिल्कुल सिंपल सा मैथ है, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। मैं डायरेक्ट लिखूंगी इसको, ठीक है। इनका जो एलसीएम आएगा, तो नीचे आप देखो a माइनस बी ए प्लस बी, उनका स्क्वायर है, वैसे नहीं करते a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फर्दर उसका भी स्क्वायर है ना। तो क्या लिखेंगे नीचे हम, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ प्यारे बच्चों, आप इसको भले ही सोल्व करके देख लेना, और कुछ प्रॉब्लम आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डाल सकते हो। जब आप इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे, और एक बार a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, कुछ चीज कैंसिल होगी, तो लास्ट में जो आपके पास बचेगा वो आपके पास बचेगा 4a। आप ये डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेना, मैं थोड़ा टाइम को सेव करने के लिए मैंने लिखा डायरेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर आपको याद हो, P होता था डाइपोल मोमेंट, P इक्वल टू Q इंटू 2a। अगर आपको ध्यान हो, मैंने अभी आपको करवाया था, तो मैंने ये क्यों बोला आपको, अब मैं इस इलेक्ट्रिकल फील्ड को डाइपोल मोमेंट की फॉर्म में चाहती हूं, इसीलिए मैं इस 4 को 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी बेटा। कैसे, क्यों मेरे पास है, इस 4 को मैंने 2a इंटू 2 इंटू r ऐसे लिखा। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं यहां से क्या निकालना चाहती हूं, r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो आप यहां से क्यों इंटू 2a, ये वाला, ये आपके पास क्या बन जाएगा, p बन जाएगा। ये आपके पास 2 मींस 2pr आपके पास बचेगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप में देखना आप यहाँ पे 2rp अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है। लेकिन इसके बाद भी, इस फाइनल आंसर के बाद भी कुछ स्पेशल केस होते हैं बेटा। क्या, अगर ये जो पॉइंट P है ये बहुत दूर हो, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे, फार अवे, और इसका जो डिस्टेंस है वो इस 2a के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो, तो फिजिक्स में हम क्या करते हैं, कम वाले डिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। मींस हम a को नेग्लेक्ट करें, अगर यहाँ पे इस इक्वेशन में हम a को नेग्लेक्ट करें, तो a को 0 पुट करो, r की पावर 4 हो जाएगी, ऊपर एक r है ना, उस r से कैंसिल होगा तो नीचे r का क्यूब बचेगा। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, मैंने एक स्पेशल केस लिया बेटा, यहाँ साइड में लिख लो, आई होप आपको ये विजिबल होगा बोर्ड पे। 2a इज वेरी लेस देन r। अगर हमारा डाइपोल का डिस्टेंस r की डिस्टेंस से बहुत कम है, तो उस केस में हम यहाँ पे a स्क्वायर को 0 ले सकते हैं, नीचे r की पावर 4 हो जाएगी, ऊपर वाले r से r की पावर 4 कैंसिल होगी, तो नीचे r का क्यूब बचेगा। तो कहने का मतलब अपने पास 2p, ये p आपका है डाइपोल मोमेंट, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब बचेगा। और ये सारा हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ये सारा हम इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं एक्सियल लाइन की वजह से। तो इस लास्ट वाले रिजल्ट से दो बातें प्रूफ होती हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ट्वाइस ऑफ डाइपोल मोमेंट के, यहां से देखो 2 टाइम p के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन r क्यूब के। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो हमें इस वाले आर्टिकल से मिले हैं। तो आई होप आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर होगा, राइट। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, इक्वेटोरियल लाइन पे ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं। ये स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब की बारी, ये अपने पास डाइपोल है, ये लाइन जिसको सेंटर से बाइसेक्ट कर रही है, ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन है। इस पे कहीं पे भी सपोज हमें यहाँ पे कोई पी पॉइंट है, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, किसकी वजह से, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। तो अगेन क्या मानेंगे, पी पॉइंट पे जो चार्ज है वो +1 है, ठीक है, कोई स्मॉल टेस्ट चार्ज है।